झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चलेंगे पूरक पठन। याद आया ना आपको? पूरक पठन आपके सिलेबस में गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य में आपने कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनी। बूढ़ी काकी याद है आपको? बूढ़ी काकी की कहानी सुनी। सिरचन अपना ठेस दिल को लगी, याद आया? तो वो गद्य में था। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? पोएम वाला पूरक पठन। क्या है ये? छोटी छोटी दो दो लाइनें हैं। नया स्टाइल है, नया जमाना है। विकास परिहार नाम के ये आधुनिक कवि ने हाइकू नाम से ये कविता लिखी है। थोड़ा जापानी स्टाइल है, उसको हिंदी में लाया है। फिलॉसफी, उपदेश, जीवन की राहों पर चलने के लिए कुछ बातें, कुछ हमारी तुम्हारी आपस की जिंदगी की। छोटे हो अभी, देखा नहीं है बाहर कुछ, पर ये जो बाहर की दुनिया है ना बेटा, बहुत खतरनाक है। कई सारी चीजें दिखाई देंगी, तब जरूरत पड़ेगी अपनों की, अपने साहस की। जो जिंदगी में सीखा है उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसका सरल अर्थ नॉर्मली आता नहीं है, पर अर्थ समझेंगे तो इससे रिलेटेड जो स्वमत पूछा जाता है वो हम लिख पाएंगे। इसलिए मैं हर एक की बहुत अच्छी तरह से आपको समराइज करके देती हूँ। चले? घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। ये कोई लाइनें हुई भला? घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। यस, घने अंधेरे में एक छोटी सी किरण अगर मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उस सिल्वर लाइन को क्या कहते हैं? उम्मीद की किरण। उम्मीद। घने अंधेरे में एक आशा की किरण हमें जब मिलती है तो वो घना अंधेरा भी अधिक प्रकाशमय हो जाता है। यही जीवन का रहस्य है। कितना बड़ा कोरोना का संकट आया, पर उम्मीद थी ना मैं वैक्सीन की। अब भले ओमिक्रॉन आए या और दुनिया भर की कोई भी चीज आए, पर उसके पीछे पीछे उम्मीद भी साथ में आती है और जीने का हौसला देती है। सो घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कितना भी भयानक अंधेरा क्यों न हो, एक हल्की सी रोशनी भी हमें अधिक प्रकाश देती है। ओके, नेक्स्ट। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। बिल्कुल सही कहा। ये बात तो 5000 साल पहले हमारे कृष्ण ने भी कही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। करते जाओ, कर्म किए जाओ। जैसा कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, वैसा उसका रिजल्ट आएगा, फल मिलेगा। बराबर ना बेटा? तो करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। अर्थात कर्म करना है, प्रयास करना है, प्रयत्न करते रहना है। उसके तुरंत रिजल्ट की, या अच्छा होगा बुरा होगा, तुरंत उसके परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत सदा रंग लाएगी। नेक्स्ट। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। ये कविता लिखने वाले भी ना सीधी सीधी बात बताएंगे ही नहीं, हमारे जीवन की नैया को मझधार में डोल कर ही दम लेंगे। याद है ना आपको? मीरा की नाव भी मझधार में डोल रही थी। ये जिंदगी की नाव हमेशा मझधार में ही डोलते रहती है बेटा। क्यों? संघर्ष, स्ट्रगल, संकट, तकलीफें, इन सबको मझधार का नाम दिया। व्हर्लपूल, जो नदी के प्रवाह में, समुंदर के प्रवाह में गोल 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 जिसमें इंसान कई बार फंस जाता है, उसको मझधार कहते हैं। बीच में की धारा कौन संभालता है? बताओ तो मुझे, कौन संभालता है? भगवान। भगवान तो है ही, लेकिन हमारी मदद हमें खुद करनी पड़ती है। हम
हाथ पांव नहीं चलाएंगे, हम अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम कैसे बचेंगे? तो जीवन नैया को जब मझधार में उतरते हुए देखो तो हमें स्वयं प्रयास करना होता है। उन मुश्किलों से जूझकर, उन संकटों का मुकाबला करके बाहर निकलना होता है। कौन संभालेगा? हम खुद संभालेंगे। नेक्स्ट, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। क्या बात है, इतनी देर तक भाई बाबा रे बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें थी, थोड़ा सा डर लग रहा था, संघर्ष। चलो फागुन बस आने ही वाला है अभी मार्च में। क्या लेकर आता है फागुन? ये मौसम भी ना हमें सिखाता है। तुम तो मुझसे ज्यादा जानते हो, ऑटम का सीजन पता है तुम्हें, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, स्नोफॉल आजकल वही चल रहा है। अब इसके बाद आने ही वाली है बाहर, यस, वसंत ऋतु। पेड़, पत्ते, पौधे, कोयल की कूक, ये सब सुनकर लगता है कि आ गया फागुन। और फागुन जब आता है तो केवल तन पर नहीं, मन पर भी उसका असर होता है। हमारा मन कब रंगता है? जब हमारे हृदय में खुशी हो। और ये खुशी कब मिलती है? जब जीवन में हमने दूसरों को भी सुख दिया हो। कवि कहते हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर जब फागुन आता है तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आनंदमय हो जाती है। नेक्स्ट, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। लो, और एक फिलॉसफी की बात आ गई। क्या कह रहे हैं? फूल कांटों के बीच में खिलखिला रहा है। क्यों ऐसा? कांटों से डर नहीं लगता उसे? कांटों की चुभन नहीं होती उसे? बेटा मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम्हें कैसा जीवन पसंद है? एकदम स्मूथ, जिसमें कुछ भी करने के लिए नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। तुमने क्रिकेट की मैच देखी होगी कई बार, हमारी जीत हुई लेकिन सामने वाली टीम 20 रन में ऑल आउट हो गई। मजा नहीं आता ना? मजा कब आता है? आखिरी बॉल, आखिरी रन, आखिरी विकेट, हार्ट बीट बढ़ रही है, कोई आवाज ना करे, चुपचाप बैठो, बस बस बस, और ये जीत हो गई। वो जीत कैसी लगती है हमें? अच्छी लगती है ना? यही रहस्य है। कांटों के बीच में फूल इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि उसके आसपास संघर्ष है, और वो संघर्ष पर जीत हासिल करके हमें मैसेज दे रहा है कि संघर्षमय जीवन में भी सदा मुस्कुराना है। नेक्स्ट, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। होता है ऐसा, खास करके हम लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। कई बार मन को पीड़ा होती है, कई बार मन में कोई बात चुप जाती है, जुबान बंद रहती है लेकिन आंखें बोलने लगती है, आंखों से झरझर 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 आंसू बहने लगते हैं। यानी मन की सारी पीड़ा बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लेती है। और वो पीड़ा कहाँ से निकलती है? आंखों से। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लाइनें हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद मन हुआ पावन। दो भाई बहनों में, दोस्तों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, मुंह फुला दो, मुझे नहीं करनी बात, मैं क्यों करूं बात, मैंने कुछ कहा, दोनों मुंह फुलाए बैठे, दोनों की इच्छा है बात करने की, थोड़ा ईगो आ जाता है। फिर जरा सा कुछ हुआ कि यहाँ पर टच होते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दोनों गले मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आंखों से बहते हुए आंसुओं से पवित्र जल संसार में कोई नहीं, गंगा का भी नहीं, क्योंकि ये आंखों से बहते आंसू हमारे मन की सारी पीड़ा को धो देते हैं। एक दूसरे के प्रति जो भी घृणा होगी, नफरत होगी, सब धुल जाती है और मन बड़ा पावन हो जाता है, बड़ा पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। बेटा जिजीविषा का मतलब क्या? जीने की प्रबल इच्छा। जिंदगी से हम कितना प्यार करते हैं। तुम्हें पता है बेटा,
हम हमेशा उसी चीज से प्रेम करते हैं जो अनिश्चित है। जीवन अनिश्चित है, इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या है, निश्चित क्या है? मृत्यु। पक्का सबको मृत्यु आएगी। 100% अटल सत्य एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, एक ही बात है कि मृत्यु पक्का आएगी। बस बात इतनी है कि कब आएगी पता नहीं। और इसी उम्मीद के सहारे हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, खुशी खुशी। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने, फिलोसोफरों ने एक ही बात बताई है कि जीवन एक सफर है, जीवन एक नदी है, जीवन एक ये, जीवन वो, जीवन ऐसा, जीवन वैसा। जीवन को जीना है। जीवन बड़ा सुंदर है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी पीड़ा हो, तकलीफ हो, विष के समान कठोर परीक्षा लेने वाले कठिन प्रसंग हो, लेकिन जीवन को हम हमेशा सुंदर मानते हैं। और इसीलिए मृत्यु भले अटल सत्य हो, लेकिन जीवन से प्रेम करके अच्छी तरह से जीवन जीना ही मनुष्य का कर्तव्य है। अगेन अगला पैरा फिर रिपीट हुआ है कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा होगी तो आंखों से बारिश तो होगी ना, आंसुओं की। कई बार कोई इच्छाएं अपूरी रह जाती है, कई बार मन को कोई चोट लगती है, कई बार किसी बात पर बड़ा दुख होता है, तो बस आंखें बरसकर अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। नेक्स्ट, चलती साथ रेल की पटरियां फिर भी मौन। ये कवि ने रेल की पटरियों को भी अपनी कविता में उपयोग में लाया है। रेल की पटरियां देखी है ना तुमने, चल रही है गाड़ी अपनी, साथ 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 वो रेल की पटरियां। मैसेज है, संदेश दिया है कि जिस तरह रेल की पटरियां चुपचाप अपना कार्य करती है, लोकल ट्रेन जाए, पैसेंजर हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो, मालगाड़ी जाए, वो अपना काम कर रही है मजबूती से। कवि ने मैसेज दिया है कि हमें भी अपना कर्तव्य कर्म बिना किसी शिकायत के शांति से पूर्ण करते रहना चाहिए। इस पूरी कविता में क्या है, दो दो छोटी छोटी लाइनों में, चार चार पांच पांच शब्दों में एक उपदेश, एक फिलॉसफी, एक संदेश, एक मैसेज दिया है। और इससे जुड़ा हुआ कोई स्वमत आपको आएगा बेटा। नेक्स्ट, सितारे छिपे बादलों की ओट में फिर भी मौन। कई बार आसमान के चमकते सितारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं, आसमान सूना हो जाता है। जीवन का आसमान भी ऐसा ही होता है। कई बार हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, और किसी अनजान बादलों के पीछे वे छिप जाते हैं, नजर नहीं आते, किसी कारण से हो, कभी दूर चले जाते हैं, और हमारे जीवन का आकाश सूना हो जाता है। इन दो लाइनों के, इन दो 5-6 शब्दों के द्वारा कवि ने यही मैसेज दिया है कि जैसे आसमान के चमकते सितारे हमें कितने प्यारे लगते हैं, वैसे कभी कभी हमारे अपने भी कई बार दूर हो जाते हैं, तो जीवन में सूनापन आता है। नेक्स्ट, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इंसान की पहचान क्या है? क्या है? रूप, रंग, धन दौलत, जाति, नाम नहीं, उसका कार्य। कवि ने इन खूबसूरत लाइन के द्वारा मैसेज दिया है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर वो हुए अमर, अर्थात तुम्हारा कार्य तुम्हारी पहचान है। तुमने जिस कार्य को किया है वो अमर हो गया, सदा के लिए छा गए। अपने कार्य के द्वारा अमर हो जाइए। अपने कार्य के द्वारा ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि सदा के लिए वो याद रहे। अंत में सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। मछली पानी में रहती है, पता नहीं कितना पानी पी जाती होगी। हम कोई साइंस वाले तो है नहीं भाई,
हम तो लिटरेचर वाले हैं, फिलॉसफी वाले हैं। तो मछली का उदाहरण देकर कवि ने समझाया कि जैसे सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही है, वैसे हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, अनंत है इच्छाएं हमारी। एक इच्छा पूरी हुई नहीं की दूसरी, दूसरी हुई नहीं की तीसरी, तीसरी हुई नहीं की चौथी। जैसे सागर में रहकर मछली की प्यास नहीं बुझती, वैसे हम इंसानों के जीवन में भी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। हाइकू, कवि विकास परिहार। मन की बात मन के साथ मैंने तुम्हारे मन तक पहुंचाने की कोशिश की। आज बस इतना ही। थैंक यू।